हेलो, राम राम जी। थानवी व्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब भी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। हमने सालासर जा रहे हैं, अभी खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन करके आ गए। अभी जा रहे हैं हम सालासर और टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बजे का। 4:30 बजे का टाइम हो गया था। हम वहाँ से 3 सवा 3 बजे दर्शन वर्शन कर लिए थे खाटू श्याम जी महाराज के। फिर सोचा कि अभी निकल लेते हैं, अगर ज़्यादा लेट कर देंगे तो फिर रात हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो अभी वहाँ सालासर जाके वहीं हम दाम पे कोई धर्मशाला वगैरह या कोई होटल में कोई रूम वगैरह लेंगे, देखेंगे। अगर धर्मशाला मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर लास्ट में तो देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो रूम तो सेटलमेंट करनी पड़ेगी। रात को दिक्कत हो जाएगी अगर रात को हम दर्शन करके, वैसे पहुँच तो हम जाएंगे करीब 7 सवा 7 बजे तक ही, लेकिन बात यह है कि अगर हम रात को दर्शन करके निकलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये देखो भाई राजस्थान की आन बान शान, इनको देख के पता लग जाता है कि हाँ हम राजस्थान के एरिया में पहुँच गए हैं। ये देखो बड़े बड़े शिंगों वाले गाय, और ये रोड के ऊपर इतने आराम से चलती है। देखो ना ये किसी औरण से चमकती है ना कुछ और, ये अपना आराम से अपने साइड में चलती रहती है। हमें बहुत सारे जगह जगह पे मिले तो मैंने छोटे सी क्लिप इनकी भी निकाल ली। कितने सुंदर लग रहे हैं, सारी ऐसे चल रहे हैं जैसे एकदम समझदार, बिल्कुल बता रखे हैं इनको अपने अपने साइड में। सब आराम से, कोई इधर उधर नहीं दौड़ रही ना कुछ और। नहीं हुराना लगने से पशु ना बिदक जाता है, वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इनको ना आदत पड़ी हुई होती है। रोजाना इनको रोडों के ऊपर से चलना होता है। तो ये आराम से चल रहे थे। तो अभी हम देखो बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए सालासर धाम के। तो अभी कर लेंगे अंदर प्रवेश। फिर मैं इनको बोल रही थी, मैं कभी टाइम हो गया था करीब इस टाइम पहुँचे थे हम 6 सवा 6 बजे का। मतलब भूख लग रही है अब मेरे को। बोले खाने का टाइम है, नहीं खाना तो अभी नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे तो फिर तो लेट हो जाएगी। अभी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो जाए कितना तो ज़्यादा ये हो कि भाई भूख है ना कुछ और। बोले ठीक है देखते हैं कहीं कुछ मिलता है तो। फिर थोड़ा सा आगे चल के मैंने बोला मैं कि हाँ कई दफ़ा आते हैं ना, मैं और विकास भाई साहब, नीरज, बच्चे बच्चे सब, तो हम यहाँ कढ़ी कचौड़ी खा के जाते हैं। तो मेरे को वो जगह आने वाली है, अगर देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ थोड़ी देर रुक जाना। बोलो ठीक है। तो यहीं देखो हम पहुँच के, मैंने उनको बताया यहीं गाड़ी रोको, यहीं साइड में है कढ़ी कचौड़ी जहाँ हम खाते जाते हैं वो वाला होटल है। तो गैस में छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का है, तो मैं तो चलो वहाँ रुक लेते हैं। ठीक है, बस यहाँ से देखो थोड़ी सी ही दूर बच गया सालासर धाम। ये देखो दिखाती हूँ मैं आपको, ये आ गया मेन गेट, तोरण द्वार, यानी कि बस इससे थोड़ा सा ही आगे बच गया सालासर। हम कुछ खा लेते उसके बाद में देखें उधर का हाथ ऊपर कर। ठीक है चलो खाते हैं। फिर मैंने बोला मैंने तो कढ़ी कचौड़ी खानी है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, कढ़ी कचौड़ी। तो यहाँ मैंने 1-2 शॉर्ट अपनी बनाई, उनको बोला मैं कि 1-2 मेरे शॉर्ट बना दो। मेरे को बोला ठीक है बनाते हैं। फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ कढ़ी कचौड़ी के लिए बोल दिया था। फटाफट मैंने बोला मैं भाई कढ़ी दिखाओ पहले, कढ़ी कैसे। कई बार ऐसा होता है, एक बार हम मैं और नीरज यहाँ आए थे तो उन्होंने धोखा कर दिया, कढ़ी दिखाई कि नहीं कि कैसी कैसी नहीं, वैसे ही उन्होंने कढ़ी कचौड़ी हमारी डाल के दे दी। वो कढ़ी बिल्कुल ही ख़राब थी, पता नहीं सुबह की थी कि कब की थी या शाम की थी, पहले वाले दिन की कुछ पता नहीं था। तब की बार मैंने पहले कढ़ी टेस्ट की, मैं कढ़ी टेस्ट कराऊँ कढ़ी कैसी है। उसके बाद में यहाँ हमने खाई एक कढ़ी कचौड़ी और 1-2 स्नैक्स के पैकेट लिए और फिर हम यहाँ से निकल गए। ये देखो पहले इन्होंने फिर मैंने खा पी के स्नैक्स वगैरह लेके और फिर अपने यहाँ से हम निकल लेंगे सालासर धाम के लिए। टाइम खाते पीते हमें यहाँ हो गया था टाइम करीब 6:30 पौने 7 बजे का। और वैसे तो टाइम था, ये नहीं कि नहीं दर्शन का आराम से कर लेते, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी हुई हमें यहाँ चलने के बाद में धर्मशाला में रूम लेने के लिए। बहुत चक्करबाजी लगा है, जाम, इतना ज़बरदस्त भीड़, बहुत बुरा हाल था कि घूमते घूमते काफ़ी टाइम लगा। 2-2.5 घंटे हमारे पूरे मतलब मंदिर के इर्द गिर्द घूमते घूमते लगे थे रूम लेने के लिए। बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा, कभी इस गली में कभी उस गली में, और फिर रोड तोड़ रखा था एक जगह पे, वहाँ और भी ज़्यादा दिक्कत आई। लेकिन ये भी है, अगर दिक्कत का सामना ना उठाए तो तीर्थ का पता ही क्या लगता है। हम सीधे सीधे गए दर्शन करके वापस आ गए तो क्या पता हमने तीर्थ कैसे किया। थोड़ी सी तीर्थ करने जाते हैं ना, थोड़ी सी तो परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, ये तो एक नेचुरल सी बात है। तो मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा आज ऐसा हुआ है, नहीं तो तकरीबन विकास भाई साहब नीरज के साथ में आते हैं तो पता नहीं कैसे क्या होता है कि हम टाइम से दर्शन करके निकल जाते हैं। हम पहले सालासर यहाँ धाम पे दर्शन करते हैं, उसके बाद खाटू श्याम जी महाराज के यहाँ जाते हैं, लेकिन अब की बार पहले खाटू श्याम जी के यहाँ आए फिर सालासर आए। पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आए। देखो यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई, फिर कभी किसी गली में घुसना, कभी किसी गली में, ज़बरदस्त जाम, गाड़ी खिसक नहीं रही बिल्कुल भी। छोटी गाड़ी को तो कहीं ना कहीं से कैसे भी करके निकाले, लेकिन बड़ी गाड़ी निकालने में यहाँ दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा। इधर उधर बार बार मैं इनको बोल रही थी, मगर हम तो परेशान हो गए, अगर साइड में ही कहीं पार्किंग कर लेते तो ठीक रहता। लेकिन फिर बात वही थी कि सामान एक एक करके उठा के लेके जाना। भाई रात में देखो रूम में रुकेंगे तो भाई कपड़े वपड़े भी चाहिए, खाना पीने के लिए भी तो परेशानी हो जाती। इस वजह से हमने सोचा कि जहाँ धर्मशाला अच्छे से मिल जाए वहीं गाड़ी भी पार्क कर लें और अपने लिए रूम भी ले लेंगे। इस वजह से जितना अंदर घुसे हमें वहीं दिक्कत का सामना करना पड़ा। लास्ट में जाकर हमें यहाँ आदमपुरा वाले धर्मशाला में रूम मिला। ये देखो सिंपल सा रूम है, यहाँ हमने ये रूम ले लिया।
यहाँ अपना सामान वामान रखा, फ़ोन चार्ज में लगाए, फिर ये चले गए थे बाहर गाड़ी को देख पार्क में लगाने के लिए साइड में। बोले मैं गाड़ी को लगाता हूँ, जब तक तुम अपना थोड़ा बहुत सामान इनको निकाल लो। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने सामान वामान यहाँ निकाल लिए और फिर ये गाड़ी पार्क करके बोले नहा धो के मैं आता हूँ, उसके बाद देखेंगे। टाइम हो गया था यहाँ पे 9 बजे का। बोले अभी दर्शन करने जाना है कि सुबह? मैं कहा अभी तो टाइम ज़्यादा हो गया, थक भी रहे थे, पहले खाना वाना खाएंगे, उसके बाद में बस रेस्ट करेंगे, सुबह ही दर्शन करेंगे। हम सुबह है शनिवार तो टाइम से उठ के और सुबह टाइम से ही हम दर्शन कर लेंगे। तो ये देखो अगले दिन सुबह करीब 5:30 बजे का टाइम है। हम उठे थे यहाँ 4 बजे। 4 बजे उठ के हमने फिर नहाना धोना फ्रेश होके तैयार होकर सुबह बाहर निकले। ये है आदमपुर धर्मशाला। मैं धर्मशाला के बाहर हूँ। मैंने इनको बोला कि मैं चाय के लिए बोल दो, बगैर चाय पिए तो बोले नशा नहीं उतरता। बोला ठीक है मैं चाय के लिए बोलता हूँ। फिर यहाँ पे आके इन्होंने चाय के लिए ऑर्डर किया। चाय की दुकान अभी खुली ही थी तो भैया बोले थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, दूध अभी आने वाला है। मैं कहा चलो कोई नहीं, जब तक दूध आता है हम यहाँ थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर दूध आ जाएगा तो हम अपने लिए चाय बनवाएंगे। इन्होंने बोला कि चाय के बगैर कुछ ले ले कोई, भाई ठंडा वगैरह, सुबह सुबह तो चाय ही चाहिए। ठीक है भाई, चाय का नशा करे बगैर नहीं। मगर नहीं, चाहे कुछ सुबह सुबह चाय चाहिए। एक चाय पीने के बाद फिर तो कितना ही टाइम तक आप रुक सकते हो, लेकिन एक चाय तो सुबह सुबह चाहिए। अभी देखो अंधेरा ही है। ये आदमपुरिया धर्मशाला है। हम यहाँ पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं, रुके हैं यहाँ। भाई साहब के साथ आए तब भी, मनोज भाई के साथ में, करण भाई के साथ में आए तब भी, यानी हम यहाँ कई दफ़ा रुक चुके हैं। तो फिर लास्ट में इन्हीं रिक्वेस्ट की तो इन्होंने बोला ठीक है मैं सेटलमेंट करता हूँ। यहाँ हमने रूम ले लिया था। चाय वाय पी के हम चल पड़े फिर बाबा के दर्शन करने के लिए। पास में ही मंदिर था, पास में ही धर्मशाला थी, तो वहाँ हमने प्रसाद वरसाद लिया और अब हम निकल लिया आगे। तो लाइनों में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन शनिवार था, फिर भी देखो शनिवार मंगलवार को तो सुबह, और एक सुबह का टाइम, तो बस ये था कि ज़्यादा भीड़ नहीं, धक्का मुक्की वाली बात तो थी नहीं, लेकिन खालीपन भी नहीं था। अपने आराम से सुबह सुबह हमने अच्छे से दर्शन करने के, मतलब दिक्कत तो आई ही नहीं सुबह तो बिल्कुल भी। करीब दर्शन किया उस टाइम तक हमारा टाइम हो गया था 6:30 6:15 का टाइम तक हमने दर्शन कर लिया था, यानी हमारा पौने घंटे के आसपास ही इसमें लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो दर्शन वर्शन करे आराम से। बहुत अच्छे जयकारे गूंज रहे थे, सुबह सुबह आरती चल रही थी और बढ़िया जयकारे चल रहे थे। दर्शन किया यहाँ। आप सभी ने सुना ना कितना अच्छे जयकारे चल रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से जयकारे लग रहे थे, अच्छा लग रहा था, मन एकदम खुश हो रहा था। अभी हम बिल्कुल दरबार के नज़दीक आ गए थे। यहाँ आने के बाद इन्होंने फोटोग्राफी बिल्कुल मना कर रखी थी। आपको पता है कि किसी भी तीर्थ स्थान के ऊपर जाते हैं तो फोटोग्राफी मना कर देते हैं, कोई भी कैमरा फ़ोन नहीं उठाने देते, मना करते, कोई फ़ोटो वोटो बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती ले रहे थे इधर उधर से। मैं इनको मना करती, मैं जेब मत ले, दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं कब कहाँ कौन आकर पुलिस वाला ये फ़ोन छीन ले, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर नहीं फिर भी ध्यान रखो। तो ऐसे वही हुआ जो मैं सोच रही थी। उधर से एक भाई साहब ने आवाज़ लगा दी कि जी फोटोग्राफी मत लो। चलो कोई नहीं। फिर हम वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पहुँचे। यहाँ होता है धूना, धूने के पास में फिर हमने परिक्रमा लगाई। धूना अभी खुला तो नहीं था बबूत लेने के लिए, लेकिन साइड से हमने परिक्रमा लगाई, धूप पूजा की, फिर यहाँ नारियल वारियल बांधे। उसके बाद यहाँ जोत लगाई। जोत लगाने के बाद फिर हम आगे चले अंजनी माँ के मंदिर में। तो अंजनी माँ के मंदिर में अभी हम जा रहे हैं। अंजनी माँ के मंदिर में जाके आगे दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर हम हो जाएंगे यहाँ से बिल्कुल फ्री घर के लिए रवाना। कुछ यहाँ फ़ोटो वोटो शूट करेंगे, कुछ शॉट बना लेंगे अपने। तो ये अभी अंजनी माँ के मंदिर में जा रहे हैं, चप्पल वप्पल उतारते हमने बाहर। फिर अभी प्रसाद हमारे पास था ही, मैं चलो प्रसाद चढ़ा देंगे, अंजनी माँ के दर्शन कर लेंगे, कुछ 1-2 जगह से अपने फ़ोटो वोटो शूट कर लेंगे, फिर चलेंगे। तो मैं इनकी यहाँ पे शॉट बना रही थी, तो इस वजह से बार बार घूम रहे थे, कभी आगे एक साइड में कभी पीछे एक साइड में। मैंने इनको बोला मेरे को शॉट बनानी है, आपकी। बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना ले आराम से। तो चलो ये भी हो गया। अच्छा हुआ इस टाइम कि हम आराम से यहाँ आने के बाद में दर्शन वर्शन कर लिए, खाटू श्याम जी के भी कर लिए, यहाँ के भी कर लिए, मेहंदीपुर और जाना है, वहाँ भी जाके आएंगे टाइम निकाल के। देखो सबसे ज़रूरी होता है कि आप टाइम निकाल के भगवान के यहाँ पे पक्का दर्शन करने के लिए जाओ। टाइम पे जाना चाहिए, मन को शांति मिलता है, सुकून मिलता है और घर में खुशहाली भी आती है। मैंने बड़ा कष्ट का टाइम निकाला है, वो कभी आगे टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊँगी जो मेरा पिछला टाइम निकला है उसके दौरान कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो कभी अगली वीडियो में हम आपको आगे टाइम नहीं आएगा, तभी टाइम पूरा आया नहीं है, टाइम आने के बाद मैं आप बताऊँगी आपको कि क्या हुआ पीछे वाली लाइफ में। यहाँ ये हम पहुँच गए थे दर्शन वर्शन करने के बाद में धर्मशाला में। जो हमने रात को रूम लिया था वो रूम अभी खाली करना था, वहाँ से हमने अपना पूरा सामान कलेक्ट किया, रूम को चेक किया, कभी कोई सामान छूट ना जाए, फिर रूम को लगा के लॉक और चाबी इन भैया को दे के फिर हम यहाँ से छोड़ देंगे धर्मशाला और फिर अपनी गाड़ी में सामान वामान रख लेंगे। तो ये लगा रहे थे लोग, पूरा सामान मैंने देख लिया था। एक बार मैंने बोला चद्दर वद्दर हटा के, ताकि हटा के और देख लो कभी कोई चीज़ छूट ना जाए।
तो दोबारा आराम से दोनों फ़ोन वोन चेक किए, चार्जर वगैरह। अब कई बार ऐसा होता है ध्यान नहीं रहता, कोई चार्जर छूट गया, कोई फ़ोन कहीं तकिए के नीचे छूट गया, कुछ और कुछ। लेकिन ये पूरा हमने सामान चेक कर लिया था, आराम से अपना पूरा सामान लेके गाड़ी में रखा और फिर पार्किंग में से अपनी गाड़ी निकाले और अभी हम चल दिए। तो टाइम है सुबह का 8:30 बजे का। बहुत अच्छे सुबह सुबह ठंडे ठंडे मौसम में दर्शन हो गए आराम से। हम आगे, मूड एकदम बढ़िया था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ना कोई थकान, ना कोई दिक्कत परेशानी। ठंडा ठंडा मौसम था सुबह सुबह, ये दिक्कत नहीं। दोपहर में तो देखो जी घबराने लग जाता है, भीड़ भक्कड़ में परेशानी परेशानी। अभी मैंने इनको बोला, मैं आप CNG भरवा लो फटाफट से, फिर उसके बाद में कुछ खाने पीने की सोचेंगे। बोला ठीक है, CNG पहले भरवाते, क्योंकि कल CNG हमने भरवाए थे तो काफ़ी टाइम निकल गया था, तो CNG भी खत्म हो गई थी। रात को ये बता रहे थे CNG भरवानी है, लेकिन रात को यहाँ हम आए तो भीड़ बहुत भारी थी पंप के ऊपर, इस वजह से रात को नहीं भरवाई। फिर ये बोले सुबह सुबह टाइम से भरवा लेंगे, सुबह पंप खाली मिलेगा। तो वही हुआ, अभी सुबह सुबह ना ज़्यादा कुछ भीड़ भीड़ रही थी, 1 या 2 गाड़ी थी बस, फटाफट से नंबर आ गया, अपनी गाड़ी CNG भरवाई, फिर हम यहाँ से निकल ले। कि रात को अगर यहाँ लगाते तो हमारा 2.5 से 3 घंटा पूरा लग जाता। इतनी लंबी भीड़ लगी हुई थी, बहुत दूर तक भीड़ लगी हुई थी, कम से कम राम झूठ ना बुलाए तो 30 से 40 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी, दूर तक लाइन लगी हुई थी, पंप से बहुत दूर तक पीछे तक। तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया कि रात को नहीं भरवाने, सुबह भरवा लेंगे, सुबह खाली मिलेगा। तब बार बार बोल रहे थे मेरे से कि मैंने क्या बोला कि सुबह खाली मिलेगा। मैं कहा आप अंतर्यामी है। बोला अंतर्यामी की बात नहीं है, सुबह सुबह लोग बाग रात को थकार के दर्शन वर्शन करके लेट तक सोते हैं, फिर सुबह लेट ही उठते हैं, इस वजह से सुबह पंप खाली मिलना ही मिलना था। मैं कहा चलो ठीक है। तो टाइम से हम सुबह उठे थे 4 बजे, नहा धो के पूजा वूजा मतलब दर्शन वर्शन करके आए। उसके बाद फिर हम 6:30 बजे अपने रूम के ऊपर वापसी आ गए। दोबारा से फिर हमने चाय पी और फिर हम अपना निकले थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने करीब 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था। CNG भरवा लेते, फिर मैंने बोला मैं चलो थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। बोला क्या इच्छा है? मैं कहा दही पराठे खा लेंगे, और तो सुबह सुबह कुछ चटपटा खाने का कुछ नहीं, इच्छा नहीं है, ना ही कोई भाई मोमोज वगैरह चाउमीन कुछ नहीं, बस दही पराठे खा लेंगे, 1 1 2 2 सही रहेगा। बोला ठीक है। तो हमने यहाँ दही पराठे ले लिए थे, दही पराठे अपने खा रहे थे। आज पराठे भी बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े बना रखे थे, लेकिन इन्होंने इतने ही कर रखे थे कि मिर्ची ज़्यादा थी इस मसाले में, मिर्ची थोड़ी एक्स्ट्रा थी। मिर्ची मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन अब थी तो थी भाई, कुछ नहीं। फिर यहाँ मैंने बोला मैं फ्रूट में कुछ लेना है तो थोड़ा बहुत ले लो, ठीक रहेगा। फिर अंगूर लिए यहाँ से, अनार लिए कि अंगूर रास्ते में काम में आ जाएंगे, अनार घर के ले लेंगे। सही रेट था यहाँ, मतलब सब्जी फ्रूट का सही रेट था। तो यहाँ से हमने कुछ अंगूर लिए और कुछ अनार लिए, फिर लेके हम अपने निकल लिए घर के लिए। टाइम हो रहा है अभी करीब 9:30 बजे का। अभी घर पहुँचते पहुँचते हम घर पहुँचे थे उस टाइम करीब 10:15 साढ़े 10 का टाइम, 10:30 से ऊपर ऊपर का ही टाइम हो गया था। बीच में कोई दिक्कत नहीं, कुछ परेशानी नहीं, रोड बिल्कुल खुला, ना कोई भीड़ भक्कड़, ना कहीं पे जाम, कुछ नहीं। तो आराम से आ गए थे। फिर बस मैंने नीरज को फ़ोन कर दिया था, मैं नीरज दूध ले लेना। बोले क्यों? मैं कहा नहीं हम टाइम से पहुँच जाएंगे। बोले लेट हो जाओगे तो दूध फट जाएगा। मैं कहा नहीं हम टाइम से आ जाएंगे, दूध लेके फ्रिज में रख देना, उठा के फिर आके मैं गर्म कर लूँगी। बोले ठीक है। तो भैया अब यहाँ पहुँचे हम करीब 9:30 10 बजे, 10 बज गए थे मेरे हिसाब से शायद। तो बस अभी ठीक ठाक लग रहा था। बोले इन्होंने पूछा 1 2 बार कि कुछ और कुछ खाना पीना है तो बता देना। मगर नहीं ऐसा, अभी तो ऐसा कुछ खाने की कोई इच्छा ही नहीं है, और अगर आगे दिखेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ दिखाई देगा तो बता। बोले कुछ भी खाने के मन में है? मगर नहीं, कुछ खाने के मन में कुछ भी नहीं है। फिर आगे चलने के बाद ना मेरे को थोड़ी सी दिमाग में है कि आइसक्रीम खानी है। अभी थोड़ी थोड़ी लग रही है कि हाँ भाई गर्मी सी महसूस हो रही है, आइसक्रीम खाने। बोला ठीक है, जहाँ भी मिलेगी आइसक्रीम वहाँ रोक देंगे गाड़ी और आइसक्रीम ले लेंगे। चलो ठीक है। कुदरती ही मेरी नज़र पड़ी साइड में, रोड के ऊपर तो थी तो अपोजिट साइड, लेकिन मेरी नज़र पड़ी कि हाँ गाड़ी खड़ी है आइसक्रीम वाली। मैं को यहाँ से गाड़ी ले लो, आइसक्रीम ले लो। बोला ठीक है आपको खानी है? बोला नहीं मेरे को नहीं खानी। मैं कहा नहीं 2 ही ले लो। बोला चलो ठीक है 2 ही ले ली। फिर वैसे ये मना करते, बोले मेरी इच्छा नहीं है खाने की। फिर मैं कहा नहीं 2 ही ले लो। बोला ठीक है। और फिर आइसक्रीम लेने के बाद आप देखना इन्होंने क्या तमाशे किया। मैं खा रही बिल्कुल देर देर, क्योंकि मेरे दांतों में लगती है, ठंडी चीज़ भी ज़्यादा लगती है, सेंसिटिविटी है दांतों में, और गर्म चीज़ भी लगती है। और ये इतनी स्पीड से आइसक्रीम खा रहे कि जब तक मैंने 1 या 2 दफ़ा ली, उससे पहले तो इन्होंने अपनी फिनिश कर दी है। देखो मैंने 1 2 बाइट लिया आइसक्रीम के लिए, इन्होंने अपने पूरी फिनिश कर दी। मैं बड़ी स्पीड से खा रहे। बोले तो बहुत आराम से खाती है, ये कोई तरीका है खाने का? मगर नहीं, मेरे दांतों में तो ज़्यादा सेंसिटिविटी है, तो मेरे को दिक्कत आती है। ज़्यादा ठंडी चीज़ मैं आराम से नहीं खा सकती, ना ही गर्म चीज़ खा सकती, बिल्कुल धीरे धीरे आइसक्रीम खाने थे। तो बस आइसक्रीम खा ली। अभी हम बिल्कुल रेवाड़ी के नज़दीक पहुँच गए, कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे अपने घर। ये लो, और वीडियो हो रही है काफ़ी बड़ी, और आगे मैं आपको घर आने के बाद मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो अगले व्लॉग में डालूंगी। यहाँ तक आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए आए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पर कमेंट भी करें, शेयर भी करें वीडियो को। तो चलो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बने रहिए मेरे साथ।